नमस्कार बच्चों। भरत महिमा तुलसीदास द्वारा रचित काव्य शीर्षक है और इसकी व्याख्या आपको पिछले वीडियो में कई सारे वीडियो आपको इसके दिए गए हैं। तो आशा है कि आपने पूरे वीडियो सुने होंगे, समझ में आए होंगे और इसके प्रश्नोत्तर करने का आपने प्रयास भी किया होगा। जो आपकी पुस्तक में अभ्यास प्रश्न दिए हैं उनको लिखने का, उनको हल करने का आपने प्रयास अवश्य किया होगा। तो कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ जो आप हल करेंगे और अपनी अभ्यास पुस्तिका में, अपनी कॉपी में इसको लिखेंगे भी। भरतहि होई न राज मधु विधि हरिहर पद पाई, कबहू की कांजी सी करनी क्षीर सिंधु बिन साई। ये दोहा आपको समझा दिया गया था पहले, फिर से एक बार देख लीजिए कि भरत की महिमा का वर्णन करते हुए, भरत के प्रति अपना अटूट विश्वास जताते हुए श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि भरत को राजमधु अर्थात राज्य का अभिमान बिल्कुल नहीं हो सकता, चाहे विधि हरिहर पद पाई। अयोध्या का राज्य तो बहुत छोटी बात है, अगर भरत को विधि हरिहर पद पाई। विधि का अर्थ है ब्रह्मा, हरि का अर्थ है विष्णु और हर का अर्थ है शिव। भरत को ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों का पद दे दिया जाए तो भी उन्हें राज्य का अभिमान नहीं होगा। कबहू की कांजी सी करनी क्षीर सिंधु बिनसाई दृष्टांत अलंकार है। एक उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत करते हुए दूसरे की बात स्पष्ट की जा रही है। तो क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि राम कहते हैं कि क्या कभी सुना है कांजी का अर्थ है खट्टे पानी की बूंदें, कि खट्टे पानी की कुछ बूंदें क्षीर सागर में डाल देने से क्षीर सागर कभी फट जाता है, उसका दूध कभी खराब होता है? नहीं, कुछ बूंदों का उस क्षीर सागर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे ही भरत के लिए अयोध्या का राज्य क्या है? खट्टे पानी की बूंदों के समान, और भरत का चरित्र क्या है? क्षीर सागर के समान, उस पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके प्रश्न देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ। तो व्याख्या आपको समझा दी गई है। पाठ का नाम भरत महिमा और कवि का नाम तुलसीदास। प्रस्तुत पंक्तियों में श्री राम किसे और किसके बारे में समझा रहे हैं? प्रस्तुत पंक्तियों में श्री राम लक्ष्मण को भरत के बारे में समझा रहे हैं। श्री राम के कथनानुसार भरत को कौन सा पद मिल जाए तो भी अभिमान नहीं हो सकता। श्री राम के कथनानुसार भरत को ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों का पद मिल जाए तो भी उन्हें अभिमान नहीं हो सकता। कांजी की बूंद और क्षीर सागर के संबंध में श्री राम लक्ष्मण से क्या कहते हैं? कांजी की बूंद और क्षीर सागर के संबंध में श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि जिस प्रकार कांजी की कुछ बूंदें क्षीर सागर में डाल देने से क्षीर सागर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे ही भरत का चरित्र क्षीर सागर के समान है और अयोध्या का राज्य कांजी की बूंदों के समान, तो इससे भरत के चरित्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन पंक्तियों में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। इन पंक्तियों में निहित भाव ये है कि भरत का चरित्र अनुपम है, अद्वितीय है, उनके लिए कोई भी उपमा श्रेष्ठ नहीं हो सकती है। अगला है तिमिर तरुण तरिणी मकुगिलई। यहाँ पर भरत के चरित्र के बारे में, भरत के प्रति अटूट विश्वास प्रकट करते हुए कहते हैं श्री राम कि भले ही तिमिर तरुण, ये व्याख्या आपको समझाई जा चुकी है, फिर से हम इसको जल्दी से समझा देते हैं कि भले ही तिमिर तरुण, तिमिर का अर्थ है अंधकार, तरुण का अर्थ है सूर्य और तरिणी का अर्थ है, तरुण का अर्थ है युवा और तरिणी का अर्थ है सूर्य। मकु गिलई, मकु का अर्थ है चाहे, गिलई का अर्थ है निगल जाए। भले ही अंधकार युवा सूर्य को निगल जाए, गगन मगन मकु मेघहि मिलही, भले ही आसमान बादलों में मिल जाए। गोपद जल बूढ़ई झट घट जोनी, भले गाय के पैर के गड्ढे के जल में, जितना गाय का पैर का गड्ढा होता है
उस गड्ढे में घट जोनी घड़े से उत्पन्न अगस्त ऋषि समा जाएं। जो पूरे समुद्र को पी गए थे वो भले उस गाय के खुर के गड्ढे में समा जाएं। छह सहज क्षमा बर उछाड़े छोनी, भले ही पृथ्वी, छोनी का अर्थ है पृथ्वी, अपना सहज स्वाभाविक गुण क्षमा भाव छोड़ दे। मसक फूंक मकुमेर उड़ाई, मच्छर की फूंक से भले सुमेरु पर्वत उड़ जाए। होई न नृप मधु भरत ही भाई, परंतु भरत जैसे भाई को राज्य का अभिमान नहीं हो सकता है। लखन तुम्हार शपथ पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी सौगंध और पिता की आन लेकर कहता हूँ कि भरत के समान सच्चा भाई इस संसार में नहीं हो सकता। सगुन घीर अवगुण जलुताता, मिलई रचई पर पंचु विधाता। सद्गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता ने इस संसार की रचना की है, इस संसार को बनाया है, प्रपंच किया है। और भरत जैसे हंस ने, हंस का कार्य है दूध और पानी को अलग करना, तो भरत सूर्य वंश रूपी सरोवर में भरत जैसे हंस ने जन्म लेकर गुण और दोष को, दूध और पानी को अलग करने का कार्य किया है। और गहि गुण पय, और उनमें से दूध रूपी गुणों को ग्रहण किया है। तज अवगुण बारी, और अवगुण रूपी जल को त्याग दिया है। और ऐसा करके निज जस जगत कीन उजियारी, अपने यश से पूरे रघुकुल को, रघुवंश को प्रकाशित किया है और अपना यश इस संसार में फैलाया है। भरत कहत भरत गुणशील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। भरत के गुणों का और शील स्वभाव का वर्णन करते हुए श्री राम प्रेम के सागर में डूब गए। तो ये व्याख्या मैंने आपको फिर से बता दी। अब इसके प्रश्नोत्तर देखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या, पाठ और कवि का नाम वही है, भरत महिमा और तुलसीदास। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको समझा दी गई है, उसको करिए। श्री राम शपथ लेकर क्या कहते हैं? श्री राम शपथ लेकर कहते हैं कि भरत जैसा भाई इस संसार में दूसरा नहीं हो सकता। रघुवंश रूपी तालाब में भरत रूपी हंस ने जन्म लेकर क्या किया है? तो रघुवंश रूपी तालाब में भरत रूपी हंस ने जन्म लेकर क्या किया है? गुण और अवगुण रूपी दूध और पानी को अलग करने का कार्य किया है। आगे है भरत हंस रविवंश तड़ागा। कौन सा अलंकार है? भरत रूपी हंस, तो कौन सा होगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। भगवान श्री राम किसका वर्णन करते हुए किसके सागर में लीन हो गए? भगवान श्री राम भरत के गुणों का और उनके शील स्वभाव का वर्णन करते हुए अपने भाई के प्रेम रूपी सागर में लीन हो गए। तो ये भरत महिमा पाठ के दो महत्वपूर्ण पद्यांश जिनकी व्याख्या आपको करनी है, और इसके अतिरिक्त जो आपकी पुस्तक में दिए हों वो भी आप करेंगे। वो पूरी व्याख्या आपको समझा दी गई है। पुस्तक के पद्यांश की व्याख्या और प्रश्नोत्तर आप अपने आप करेंगे। धन्यवाद।